हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सच बता रहा हूं। हालांकि लोगों को इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस का शायद पता नहीं है। कितने लोग कितने पेशेंट हम लोग देखते हैं जहां बिना बात के वो प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, बिना बात के। जब मैं हम लोग कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं तो सारे कारण ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक पेशेंट कुछ ऐसी बात बताता है जिससे माथा ठनक उठता है। और ये चीज़ें सिर्फ मेरे पेशेंट के साथ नहीं हो रही, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने बात करी, सभी की एक ही राय थी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। फिर बताऊंगा डिटेल में कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। अ, चलो बता देता हूँ, शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। पेशेंट, शुगर का पेशेंट हमारे पास आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही थी, सब कुछ कंट्रोल चल रहा था। लॉकडाउन में दिखाने नहीं आया 2-3 महीने, 4 महीने। फिर 6 महीने बाद जब नजर आए, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों बढ़ गई? कहते पता नहीं डॉक्टर साहब, हम तो परहेज भी पूरा कर रहे हैं, ये है वो है, सब कुछ वैसे ही है, सैर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जब बहुत डिटेल में पूछा तो पता चला जी, हमने जी वो लॉकडाउन में पैसे की भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमने ना वो वाली दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, सरकारी वाली जो है ना, सस्ती वाली, यानी कि जेनरिक मेडिसिन। और ये एक पेशेंट की कहानी नहीं है कि जहां जेनरिक मेडिसिन खाने के बाद शुगर अचानक इतनी बढ़ गई। बहुत सारे पेशेंट की कहानी है, और शुगर बढ़नी, बीपी, ये वो, मतलब कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसे हैं लोग। लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डॉक्टर ये कहे कि आप मत खाओ तो उसको लगेगा इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे कि आप ज़्यादातर जनता को ये लगता है कि डॉक्टर तो फार्मा कंपनी के एजेंट है। वो ठीक है, फार्मा कंपनी प्रलोभन देती हैं, डॉक्टर्स को लालच देती हैं, जी हमारी दवाई लिखो, ये है वो बात सच है, काफ़ी हद तक सच है, अगर 100% नहीं है तो। लेकिन ये बात भी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी सच है, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी उस चीज़ को मैं नहीं बोलता हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बताता हूँ। और ये बात भी सच है कि जेनरिक दवाइयाँ खा के पेशेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। लेकिन मुद्दा ये है, पहले तो ये बता दूं जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। देखो, 3 तरह की मेडिसिन होती हैं: जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक ब्रांडेड एंड ब्रांडेड। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती है जो सबसे पहले मॉलिक्यूल मार्केट में आता है। और जैसे एमरिल नाम की एक दवाई आई शुगर की, तो उसका पेटेंट सिर्फ उसी कंपनी के पास होता है। वो कितने सालों का है, 2 साल, 4 साल, तो तब तक कोई और मेडिसिन कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बना सकती, तो उसको बोलते हैं ब्रांडेड। और ब्रांडेड जनरली महंगी होती हैं, क्योंकि उनके पास रिसर्च करना होता है, उनके पास अधिकार होता है, तो नेचुरली वो ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती है। फिर जब 2-4 साल का वक्त बीत जाता है, फिर उसका पेटेंट का जो टाइम पीरियड है खत्म हो जाता है, फिर दूसरी कंपनियां बनाना शुरू करती है, उसको बोलते हैं जेनरिक ब्रांडेड। जैसे एमरिल हो गई ब्रांडेड, और कोई भी मैं आपको एग्जांपल दूं तो ग्लिमिकाइंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी ग्लिमटाइड का, जोरिल हो गई, है ना। तो तो इस तरह से ये जो बाद में ब्रांडेड आई, जो बाद में आई, उनको बोलते हैं जेनरिक ब्रांडेड, क्योंकि ब्रांडेड वही थी जो सबसे पहले आई थी। फिर आई जेनरिक ब्रांडेड, जो कंपनियों ने अपनी अपनी बनाई, और ये सस्ती होती हैं ब्रांडेड से, ठीक है। और इसमें बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं, छोटी कंपनियां भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये सस्ती होती हैं, काफ़ी फ़र्क होता है रेट में, करीब करीब आधे तक का फ़र्क होता है रेट में, 50% का। अगर 10 रुपए की एक गोली है तो दूसरी 5-7 रुपए की होगी। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में फिर ब्रांडेड भी सस्ती हो जाती है, जब उनको पता चल जाता है कि मार्केट में अब सस्ते हमारे सब्सिट्यूट आ गए, तो वो भी अपना कम कर देती हैं, उनके रेट भी कम हो जाते हैं। लेकिन थर्ड होती है जेनरिक, जो प्योर जेनरिक है, जिसमें कोई उसका नाम नहीं लिखा होता, क्या बोलते हैं, ब्रांड का, सिर्फ दवा का नाम लिखा लिखा होता है, जैसे ग्लिमिप्राइड, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ठीक है। सिर्फ ब्रांड कोई नहीं होता, सिर्फ दवा के सॉल्ट का नाम लिखा होता है, इन्हीं को बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। प्रॉब्लम यही हो रही है कि शायद क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, शायद क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, क्योंकि अब अगर एक दूसरी मेडिसिन है तो आलू आलू पैक में आ रही है, सिल्वर वाली पैक में आ रही है, और जो जेनरिक है वो वैसे ही जैसे चल रहा था उस हिसाब की पैकिंग में आ रही है। तो कुल मिला के बात तो पैकिंग की एक अलग चीज हो गई, ठीक है, पैकिंग से फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी वाइज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
तो इस वजह से मैं आज आपको 3 बीमारियां ऐसी बताने जा रहा हूं जहां पे आप, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि अब जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब इंसान है, उसके लिए तो वो है कि कुछ ना खाने से कुछ खाना बेहतर है, तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि आप अपनी शराब बढ़िया वाली पीते हो, आप हर चीज दूध बढ़िया वाला लेते हो, सब कुछ बढ़िया लेते हो, लेकिन दवाई जब आती है तब आप जेनरिक पे आ जाते हो। आप सुट्टे मारोगे तो भी आपको पता है एक सिगरेट कितने की आती है, लेकिन दवाइयों के मामले में इंसान फटाफट जेनरिक पे आ जाता है, यार सस्ती वाली दवाई। और लॉकडाउन में ये बहुत हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में एक तो बड़े सारे कहानियां ऐसी थी, मैं क्या बताऊं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कई बार आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो एक साइड में हो जाती है और आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो, और जो आपने 500, 700, 2000, 3000 रुपये बचाए थे, और हॉस्पिटल में आप 50,000, 1 लाख रुपए दे के आते हो। आप समझिए, जान भी चली जाती कई बारी। तो ये जो थोड़े बहुत पैसे बचाने कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं 3 आपको बीमारियां बता रहा हूं जहां पे आप कोशिश करें कि जेनरिक मेडिसिन सोच के खाएं, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। लिखा होता है ना बस पे, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, इसलिए अपनी हेल्थ के लिए भी आप खुद जिम्मेदार हो। सरकार तो अपनी तरफ से काम करती रहेगी, वो कहेगी जी हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन क्या क्वालिटी मिल पा रही है? क्या वहां पे टीचर्स हैं अच्छे? ये किसी को भी बना दो, किसी को भी टांग दो। तो बात वही है कि सरकार का उद्देश्य है कि घर घर डॉक्टर मिले, हर गली में डॉक्टर मिले, हर सिटी में एक मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। क्वालिटी जहाँ क्वांटिटी होती है ना, फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होते ही होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है ना, वो भी पेशेंट दिन में अगर 15 पेशेंट देखेगा तो आराम से देख लेगा, अगर वो 100 पेशेंट देखेगा तो क्या क्वालिटी रह जाएगी? बस ऐसे ही होता है, चलो 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 चलो, हाथ भी नहीं लगाते और दवाई लिख देते हैं, चलो चलो, उधर वो बता रहा होता हमारी, इधर दवाई लिख के दे दी जाती है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3 बीमारियां हैं जिसमें आप कोशिश करें जेनेरिक मेडिसिन अवॉइड करें अगर हो सकती है, ठीक है। पहली है शुगर, डायबिटिक, और ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो 2 बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, इसीलिए बता रहा हूं मैं। 2 भी क्या, बल्कि 3 भी नहीं, बल्कि 4 बीमारियां बता रहा हूं आपको। पहली शुगर, पहली डायबिटीज, क्योंकि शुगर के पेशेंट मैंने बताया है। और जब भी आप जेनरिक मेडिसिन शुरू कर भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर कर दें। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, उनको इन्फॉर्म कर दें, उसको बता दें कि हम फलानी डेट से। तो और आप जब जेनरिक मेडिसिन शुरू करते हैं तो आपको शुगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेक करनी पड़ेगी। पहले अगर हफ्ते में एक बार देखते थे, अब आपको हर दूसरे तीसरे दिन देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा परिणाम पता नहीं। कुछ लोग, मैं एक और चीज बता दूं, जहां पे हल्की फुल्की शुगर होती है ना, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वहां एक की जगह 2 गोली खा लोगे मेटफॉर्मिन की, तो कंट्रोल तो हो ही जाएगी। फर्क सिर्फ इतना ही है, ब्रांडेड एक खाओगे, जेनरिक ब्रांडेड, तो वो 2 खा लोगे तो कंट्रोल तो हो जाएगी, पैसे बच गए मरीज के। यहाँ पे ठीक है जहाँ हल्की, लेकिन जहाँ पे शुगर की 4-4, 5 बार मेडिसिन चल रही है, वहां पे प्रॉब्लम है, बताता हूँ। तो एक तो डायबिटीज, शुगर, यहाँ पे अवॉइड करें जेनरिक मेडिसिन अगर आपकी शुगर ज्यादा रहती है तो। अगर दवाइयों पे भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रही है तो। जिनकी बॉर्डर लाइन शुगर है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिनको ब्लड प्रेशर की एक आध गोली चल रही है छोटी मोटी, उससे कंट्रोल रहता है, वो अपना ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन जिनकी बीपी की 2 से ज्यादा दवाइयां चल रही है, 2 दवाइयां चल रही हैं, वो सोच समझ के खाएं। और फिर बोलूंगा, बीपी बहुत फ्रीक्वेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये ना कि बीपी बढ़ जाए अचानक और सर्दियां वैसे आ गई और दिमाग की नस फट गई और आप गए काम से। जो 2,000 रुपये आपने 2 महीनों में बचाए, या 4 महीनों में, 6 महीनों में बचाए, और उसकी जगह आप 2 लाख दे के आए। हॉस्पिटल के बिल बहुत तगड़े बनते हैं भाई। अब वो जमाना चला गया, अब छोटे मोटे में काम चलता था, महंगाई होगी भाई। तीसरी, हार्ट प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट फेलियर है, मसल वीक है, पंप नहीं करता है हार्ट, तो यहां पे भी सोच समझ के खाएं, क्योंकि यहां तो जरा से भी इधर उधर हुई डोज तो आपकी कहानी पैदल हो जाएगी, ठीक है। तो सोच के खाएं, अवॉइड करें। चौथा, थायराइड, जी हाँ, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म। यहां पे तो हम ये बोलते हैं कि ब्रांड भी चेंज मत करो, ये भी बता रहा हूं। हम तो ये बोलते हैं ब्रांड भी अगर आप थायरोक्स खा रहे हो तो फिर थायरोनोम मत खाओ, अगर थायरोनोम खा रहे हो तो फिर थायरोक्स मत चेंज करो, एल्ट्रोक्सिन खा रहे हो तो एल्ट्रोक्सिन ही खाओ। तो मैं यहाँ पे ब्रांड चेंज करने में भी वैल्यू चेंज हो जाती है। आप तो जेनरिक ब्रांडेड की बात कर रहे हैं ना, कि जेनरिक की बात कर रहे हैं, जेनरिक पे तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। जेनरिक ब्रांडेड में भी अगर आप चेंज करते हैं सॉल्ट का, अगर सॉरी ब्रांड का, तो यहाँ पे भी फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थायराइड वाले को तो ब्रांड भी चेंज नहीं करना है, जेनरिक की तो दूर बात हो गई, ठीक है।
क्योंकि इनमें बहुत फर्क पड़ता है थायराइड की रिपोर्ट्स में। अगर आपने ब्रांड भी चेंज कर दिया तो ये मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि केमिस्ट आपको बोलेगा एल्ट्रोक्सी नहीं है, थायरोनोम दे दूँ, थायरोनोम नहीं है, थायरोक्स दे दूँ, आप बोल देना नहीं, जो मैं खा रही हूँ मैं वही खाऊंगी, और जाके दूसरे से ले लो, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। हाँ, चलिए, तो ये टॉपिक था कि ये 3-4 बीमारियां ऐसी मैंने आपको बताई हैं जहाँ पे आप जेनेरिक हाँ, देखो जहाँ पे पेट की प्रॉब्लम है, गैस की लेनी है, हड्डियां कमजोर हैं, ताकत की, यहाँ पे ले लो, क्योंकि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है। अगर थोड़ा असर कम भी आ जाएगा, कुछ तो आएगा ना, तो कुछ पैसे अगर बच जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं और बताऊं कि पैसा बचाने के लिए, आपके पास पैसा खूब है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा बचाने के लिए कर रहे हो कि मैं बैंक बैलेंस मेरा थोड़ा और बढ़ जाए, कम ना हो, ये सिर्फ उनके लिए है जेनेरिक मेडिसिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सच बता रहा हूँ, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो बहुत पुअर हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे घर में आज किसी को प्रॉब्लम होती है, मुझे होती है, तो आज मैं विटामिन ई मुझे खाना होता है, सपोज मैं विटामिन ई, बेस्ट वाला विटामिन ई, एक्टिव कंपाउंड ऑफ विटामिन ई खाता हूं, जो मिलता नहीं है मार्केट में, अगर मुझे खाना है। छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। शुक्रिया जनाब। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें तो, अब वैसे भी आप फार्मा कंपनी का एजेंट बोलते हो, तो ये आपकी ज़िंदगी है, आप जानिए। और फिर बोलता हूँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। कोई ले गया उठा के तो बस वाला इसके लिए तैयार नहीं है। तो हम भी वही हैं, हमारा भी वही हाल है। ठीक है, हम तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, करना ना करना आपका काम है। बड़े लोग बोलेंगे सर मैं तो कब से जेनरिक खा रहा हूँ, हमें तो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, हल्की फुल्की शुगर, हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर, यहाँ पे आप एक की जगह 2 गोली खा लोगे, आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे मत खाएं, वहाँ पे करके देखें, मुश्किल होएगी। एक थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि अरे, और ये मेरी बात नहीं है, काफ़ी डॉक्टर्स की ये बात ने बताई ये बात कि हमारे कई मरीज इस वजह से सीरियस हो गए और कईयों की जान भी चली गई। मेरा वीडियो सरकार को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं सरकार से एक ही अनुरोध करूंगा कि भाई क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करें जेनरिक मेडिसिन की। अगर आप सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो ये सस्ता अनाज डिपो पे जाओगे तो कैसा मिलता है वो सबको पता है, किस क्वालिटी का होता है चावल और किस क्वालिटी की होती है गेहूं। तो वही हाल यहाँ पे है। शुक्रिया जनाब, थैंक यू।